तो दोस्तों देखते हैं पार्ट 2 में चीते और बच्चे की दोस्ती का आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। फिर जैन डिसाइड करता है कि जो उसके पिता ने कहा था कि डूमा जब पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो वो डूमा को उसी जगह पर छोड़ आएंगे जहाँ से उसे लेकर आए थे। जैन अब खुद डूमा को वहाँ लेकर जाएगा, इसलिए वो अपने पिता की मोटरसाइकिल में डूमा को बैठा कर निकल जाता है और अब ये दोनों एक ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं जो बहुत मुश्किल है। काफी दूर आ जाने के बाद इनकी गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैन अब अपनी गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ता है। दूर दूर तक इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर जब ये कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है और जैन डूमा आश्रय लेने के लिए वहां पर चले जाते हैं। ये काफी थक गए होते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम रिप है। यह एक ड्रिफ्टर है जो बिना किसी काम के, बिना किसी मकसद के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है। रिप जैन की गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है। तभी जैन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। जैन रिप से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। रिप उससे कहता है कि मैं साउथ जा रहा हूँ। तभी डूमा बाहर आ जाता है और रिप डूमा को देखकर डर जाता है। जैन कहता है कि तुम्हारे पास पानी है। फिर रिप जैन को पीने के लिए पानी देता है। फिर रिप पूछता है ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही। जैन कहता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है और जैन के पास एक आइडिया होता है। अंदर इन्हें एक पैराशूट मिलता है जो ये गाड़ी के आगे लगा देते हैं और हवा जब पैराशूट के अंदर भरती है तो वो इनकी बाइक को आगे धकेलती है। इसी तरह ये काफी लंबा सफर तय करते हैं। फिर झाड़ियाँ आ जाती है। मजबूरन इन्हें बाइक छोड़नी पड़ती है और ये तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी रिप को हीरो की खान दिखाई पड़ती है और वह उसके अंदर चला जाता है। जैन जानता है कि रिप उसे सही रास्ते लेकर नहीं जा रहा। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और जब जैन अंदर जाता है तो देखता है कि रिप मिट्टी के अंदर पूरी तरह से फंसा हुआ है। जैन रिप के ऊपर से मिट्टी हटाता है लेकिन वह पूरी तरह से उसे मिट्टी से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने रिप को मिट्टी से बाहर निकाला तो रिप जबरदस्ती जैन और डूमा को अपने साथ ले जाएगा। इसलिए जैन रिप के हाथ मिट्टी से निकाल देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डूमा को बेचना चाहते हो। इसलिए जैन रिप को छोड़कर अकेले ही डूमा को लेकर निकल पड़ता है और वे नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। फिर जैन डिसाइड करता है कि वह नदी से आगे बढ़ेगा और लकड़ी के बेड़े के सहारे जैन और डूमा आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक झरना दिखाई पड़ता है और वह इसमें गिर जाते हैं, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है और अब ये जंगल में है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली भैंसे भी हैं और डूमा उनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वे भैंसे उसे भगा देते हैं। यहाँ पर डूमा और जैन अलग हो जाते हैं। हालांकि जैन डूमा को ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन डूमा उसे नहीं मिलता क्योंकि वह इंसानों द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंस गया होता है। और दूसरी तरफ जैन के पीछे एक जंगली सुअर पड़ जाता है और जैन भागते भागते गिर जाता है। वह बेहोश हो जाता है और जब रात को उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने रिप बैठा होता है जो डूमा को भी छुड़ा लाता है। फिर जैन रिप से माफी मांगता है कि वो उसे वहाँ पर छोड़ आया था। यहाँ पर ये तीनों के तीनों भूखे होते हैं, इसलिए ये शिकार करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग करने आए होते हैं जिनके पास बहुत सारा खाना होता है। ये दोनों प्लान बनाते हैं। जैन जख्मी लड़का बनकर अपने साथ सांप लेकर जाता है उनके पास और वह उनके पास छोड़ देता है। वे लोग डर कर भाग जाते हैं और जैन रिप इनका सारा खाना लेकर निकल जाते हैं। इन्हें एक बोट मिलती है और एक बार फिर ये नदी के सहारे आगे बढ़ते हैं। नदी का सफर पूरा करने के बाद यह वयस्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी उनके ऊपर बहुत सारी टैक्सी फ्लाई हमला कर देती है जो बहुत खतरनाक होती है, जो खून चूसती है और मरे हुए जानवरों को खाती है। रिप जैन को पूरी तरह से अपने कपड़े में छुपा लेता है लेकिन वह अपने आप को बचा नहीं पाता। रिप की तबीयत खराब हो जाती है और जैन उसके लिए मदद लाता है। फिर रिप को गाँव लाया जाता है और उसके बाद रिप के चेहरे पर लेप लगाया जाता है और अगले दिन रिप ठीक हो जाता है। फिर रिप को अपनी फैमिली भी मिल जाती है। जैन अगली सुबह बाहर जाता है तो देखता है कि डूमा आसपास कहीं नहीं होता। कुछ दूर आगे जाने पर जैन देखता है कि डूमा एक दूसरे चीते के साथ होता है, वहाँ आपस में खेल रहे होते हैं। जैन समझ जाता है कि डूमा को अपना खोया हुआ भाई मिल जाता है। डूमा इसी जगह पर रहता था। जैन को अपने पिता की कही बात याद आती है कि डूमा की असली दुनिया जंगल ही है। जैन डूमा को इस जगह छोड़ने का मन बना चुका है। तभी जैन के पास डूमा आता है। जैन रोने लगता है और ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। दरअसल यह इन दोनों का फाइनल गुड बाय है। उसके बाद जैन रिप से मिलता है और वह अपने घर अपनी माँ के पास चला जाता है। जैन की माँ जैन को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।